वैसे तो लिखने का पसंदीदा विषय प्यार मोहब्बत इश्क है, पर प्रकृति और माँ बाप का प्यार भी कहीं कम नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये दिलेशी ख्वाहिश थी कि जब मैं फर्स्ट इवेंट में जाऊं तो माँ पर कुछ बोलूं, और मेरी माँ की भी यही ख्वाहिश है कि मैं फर्स्ट इवेंट में माँ पर ही कुछ बोलूं। तो आज मैं उस माँ पे बोलने जा रही हूँ जो माँ अपनी संतान को खोने के बाद बिल्कुल टूट सी जाती है, उसकी रंग बिरंगी ज़िंदगी में बिल्कुल निरस्ता सी छा जाती है। उम्मीद करती हूँ खुद से कि मैं मेरी स्टोरी टेलिंग जो मैं करने वाली हूँ उसका छायावादी चित्रण आपके सामने कर सकूँ, और आशा रखती हूँ कि वो आपके दिल को करीब से छूकर निकले या वहीं ठहर जाए। सोचो ज़रा मेरी सांसें भी ठहर गई, जिसने जन्म दिया हो क्या वही लहू लुहान देखकर जीवित रह गई। पुत्र प्रेम की आस में बैठी राह निहार रही है माँ, बेटा आ जाना अब तू, इंतज़ार में आंखें धुंधला सी गई ना, इंतज़ार में आंखें धुंधला सी गई ना। मैं आज मेरे शब्दों से माँ के हृदय की मार्मिकता को बयां करने की कोशिश कर रही हूँ। माँ का दर्द क्या होता है ये मैंने तब जाना जब मैं मेरी मित्र की दादी माँ से मिली। मैं उनसे उस दिन मिली जिस दिन से 6 वर्ष पूर्व उनका बेटा देश की सेवा में बलिदान हो गया। उस वक्त माँ ने अपने बेटे की तस्वीर दिखाई और बिलखती हुई रोने लगी। उनकी आंखों में देखते ही ऐसा लगा हो कि आंसू का झरना बह रहा हो। उन बूढ़ी आंखों में वो प्यार, वो दुलार था जो उन आंसुओं के साथ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। मन विचलित था जब वो दृश्य देख रही थी मैं। जिस माँ ने अपने बेटे के लिए जिसे जीवन संगिनी के रूप में चुना था, वो भी चंद पैसों के लिए अपनी माँ का ही ख्याल भूल गई। बेजुबान थी वो आंसुओं की बूंदें, पर माँ का हाल दिल बखूबी बयां कर रही थी। उस दृश्य से मेरा दिल सुलग रहा था, पर खामोश उठते धुएं की तरह। ना चाहते हुए भी उनकी बहू को समझाना मेरे लिए असंभव सा प्रतीत हो रहा था, क्योंकि ना तो मैं कभी उनसे मिली थी और ना ही मैं उनके व्यक्तित्व से परिचित थी। था तो बस एक दिलासा उन अम्मा को देने के लिए मैंने अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाए और कहा, उनकी आंसू की बूंदों को रोका और कहा, अम्मा मैं हूँ ना। माँ ने बड़ा सरलता और सहजता से जवाब दिया, बेटी तुम्हारा धर्म पूरा कर रही हो, पर जिन्हें निभाने थे रिश्ते वो तो अपना कर्म ही भूल गए, तुम क्या बात करती हो। अम्मा की इन चंद बातों ने सारे समाज का परिदृश्य मेरे सामने रख दिया। वो माँ भी कितनी लाचार थी कि उसने परिस्थिति के आगे अपने कलेजे का टुकड़ा गवा दिया। वो भाग्यशाली थी कि उनकी संतान ने मातृभूमि के लिए कर्म पूरा किया, पर एक कर्म जन्मदात्री के लिए भी था जो वो कहीं ना कहीं पीछे छोड़ आया था। उस प्यार प्रेम की हकदार वो माँ भी थी। शुक्रिया। अब मैं कुछ शेर शायरी प्यार मोहब्बत इश्क पर बोलना चाहूंगी। एक तालीम दी उसने ना तौहीन की हमने, हंसकर यूं गुजर गए हम, चलते चलते बस एक यही गुस्ताखी कर गए हम। बीता हुआ कल भुला दूं क्या, कितनी हसीन थी वो यादें वो भी मिटा दूं क्या। चलो ठीक है सब कुछ, पर इजाजत हो तुम्हारी तो रकीब को सब कुछ बता दूं क्या। अगला मैं पढ़ना चाहूंगी। रो देगा तू भी जिस दिन हाथ छूट जाएगा, तुम मेरे हो ये कहने वाला साज टूट जाएगा। तेरी परवाह में गाने वाले गीतों का जब राग छूट जाएगा, समझा रही हूँ गालिब समझ जा वरना ये रिश्ता टूट जाएगा। अगला मैं पढ़ना चाहूंगी। तुम्हारा पहला नजराना याद है मुझे,
तुम्हारा पहला नजराना याद है मुझे, दिया हर जख्म भी रास है मुझे। तुम साथ ना हो तो क्या हुआ, तुम साथ ना हो तो क्या हुआ, तुमने कहा था मैं तुम्हारा हूँ और सिर्फ तुम्हारा हूँ, ये बात आज भी याद है मुझे।